कुएं में जब झांक करके देखा तो बहुत विशाल एक गिरगिट पड़ा हुआ है। बच्चों ने कहा बाबा बाबा, कन्हैया से कहा बाबा देखो इसमें एक बहुत विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। बच्चों ने निकालना चाहा पर नहीं निकाल सके। भगवान ने जाकर के देखा तो उसे स्पर्श किया, जैसे उसे निकालना चाहा वो सुंदर स्वरूप में आ जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान आपने मेरा उद्धार किया। भगवान कहने लगे तुम हो कौन? तो ये बताता है कि प्रभु यदि आपने इक्ष्वाकु वंश में आपने सुना होगा तो मैं राजा इक्ष्वाकु वंश का राजा नृग हूँ। मैंने अपने जीवन में इतना दान किया, इतना दान किया, जितने आसमान में तारे हैं, जितनी बारिश की बूंदें गिरती हैं, इतना मैंने दान किया। और वो भी ऐसे गौओं को दान किया जिनके सींग सोने से मढ़वाए, खुर चांदी से मढ़वाए और उनके ऊपर हीरा मोती इतने दिए कि सभी को मैंने प्रसन्न किया। पर एक दिन प्रभु मेरे से एक गलती हो गई। क्या गलती हुई? एक ब्राह्मण को मैंने जब गौ दान की, वो लेकर के जाता है, उसके हाथ से वो गाय छूट जाती है, पुनः मेरे गोवंश में मिल जाती है। दूसरा ब्राह्मण आता है तो पुनः मैंने वही गाय उस ब्राह्मण को दे दी। जब वो लेकर के गया, ले जाने वाला ले जा रहा है और ढूंढने वाला ढूंढ रहा है, आपस में दोनों मिलते हैं। तो ढूंढने वाला कहने लगा ये गाय मेरी है और ले जाने वाला कहने लगा ये गाय मेरी है, और दोनों की बात सही है। लड़ते लड़ते कहते हैं चलो राजा के पास चलते हैं, राजा से पूछते हैं ये गाय किसकी है। जब महाराज के सभा में पहुंचे तो राजा कहने लगे ना हाँ कहा ना कहा, यूं ही गर्दन हिला के गए, कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय दोनों ब्राह्मणों ने गाय को छोड़ दिया और साफ दे दिया कि राजा तू न्याय नहीं कर सका और गिरगिट की तरीके से अपनी गर्दन को हिला रहा है, जाओ गिरगिट हो जाओ। तुरंत ही जब इनका समय हुआ तो महाराज नृग गिरगिट बन जाते हैं। यमराज के पास पहुंचे, यमराज ने पूछा तुम्हारे पुण्य अधिक हैं, पाप एक है, बताओ पहले पाप को भोगोगे या पुण्य को? तो राजा नृग ने कहा पहले मुझे पाप भोगने दो, उसके बाद में स्वर्ग में हमेशा के लिए निवास करूंगा। तो आकर के तुरंत ही ये गिरगिट बन जाते हैं। आज भगवान के स्पर्श से इनका उद्धार होता है। भगवान कहते हैं अपने सभी बाल गोपालों को इकट्ठा करते हैं, नाती पोतों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, समझाते हैं बेटा कि ना हम हलाहलम मन्ये विषमयस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वमिहि विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधि भुवि। अरे बेटा मैं तुम लोगों को एक ज्ञान देना चाहता हूँ। यदि हमारे शरीर में कोई घाव हो जाता है तो हम औषधि से सही हो जाते हैं। हमें किसी ब्राह्मण का, तपस्वी ब्राह्मण का धन नहीं खाना चाहिए। रोग से तो हम बच सकते हैं, बीमारी से तो बच सकते हैं। यदि तपस्वी ब्राह्मण का साप लग जाए तो हमारा समस्त कुल नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों के साप से हमेशा बचना चाहिए। कई प्रकार से ज्ञान देते हैं।